मैंने कहा था ना कि तेरे पापा नहीं आएंगे। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि ये तेरा भरोसा है, तेरा विश्वास है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि वो सच में वापस आ जाएंगे। इतने साल बीत गए, अगर उन्हें हमसे मिलना होता या हमारी फिक्र होती तो क्या वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आते? और उनकी कोई याददाश्त नहीं गई है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ कि वो कौन है, और ये भी जानती हूँ कि वो हम लोगों को क्यों छोड़ के चले गए। चल उठ जा, अब गुस्सा थूक दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक कि ये लोगों के बारे में सोच रही है ना, जो मुझ पे चरित्र का इल्जाम लगाते हैं, अरे इन लोगों का खुद का क्या चरित्र है? तू फिक्र करना छोड़ दे इन गांव वालों के बारे में कि वो हमें इस गांव से बाहर निकालेंगे। अरे जब तक तेरे पराशर मामा है ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं। चल उठ जा। देख बेटा, जहां तक कि इन आंसुओं का सवाल है, उसके लिए पहले तुझे ये समझना होगा कि इन आंसुओं की वजह क्या है। लेकिन अगर मैं तुझे कुछ बोलूंगी या समझाऊंगी तो शायद तुझे अच्छा ना लगे। बेटा, मैं इसलिए रोती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो गलत था। उस इंसान के बारे में मैं सोचती थी कि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और हुआ क्या? वही इंसान मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आज इतने साल हो गए, कभी कभी एक बार भी वो वापस नहीं आए। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम लोग ठीक हो, कैसे हो। क्या ये अपमान, क्या ये बेइज्जती, ये काफी नहीं है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, आदमी होता है ना, अगर वो अपनी जिम्मेदारी उठाने में डरता है या जिम्मेदारी उठाना चाहता ही नहीं है, तो एक औरत को भी उसकी जरूरत नहीं है। तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे पाला है ना? तो तू मेरी बेटी रहेगी, बिना अपने पिता के या उनकी मदद के। मेरी बेटी रहेगी।